हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मेरे पास है आज ये एक Realme का 11 Pro मोबाइल। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये फास्ट चार्जिंग नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो चार्जिंग का पत्ता है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बैक को कह लीजिए या ये बैक ग्लास कह लीजिए, उसे थोड़ा हीटअप करके इसकी जो ग्लू है उसको हम थोड़ा सा नरम करेंगे और उसके बाद इसके जो ये बैक कवर है इसको हम खोलेंगे। और बैक कवर को खोलते समय चाहे कोई सा भी मोबाइल हो, आपको थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है थोड़ी सी जल्दबाजी से जो इसके वॉल्यूम के पत्ते हैं या हो सकता है किसी और प्रकार का कोई पत्ता हो तो वो कटने का चांस रहता है। तो इसलिए बिना जल्दबाजी के आपको ये काम करना है और धीरे धीरे करना है। यहाँ पे देखिए, मैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से आप करिए। और यहाँ पे आके आप देखिए, यहाँ पे इसका ये बटन आ गया। तो जिस तरफ बटन है उस तरफ आप ये देखिए, मैंने इसको मतलब काफ़ी लंबा सारा हिस्सा इसमें नहीं डालना है। इसका जो ये कार्ड का है सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इसमें डाल के इसकी ग्लू को कट करेंगे। हालांकि इस मोबाइल में मैं अगर कार्ड को पूरा भी डालूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन काफ़ी सारे मोबाइलों में इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको जो वॉल्यूम का पत्ता है या पावर बटन का पत्ता है वो कट जाए। तो चलिए धीरे धीरे इसको हीटअप करते हैं और हीटअप करके इसका जो बैक ग्लास है उसको खोलते हैं। ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी कुछ अंदाज़ा रहे। इसे खोलने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है, जो पहली बार इसको खोलेंगे, तो वो लोग हो सकता है सोचे कि एक बार में मैं इसको ज़रा सा इसको खींच लेता हूँ और ये बैक कवर इसका हट जाएगा, तो उससे हो सकता है आपका थोड़ा बहुत कोई नुकसान हो जाए। तो चलिए इस तरह से धीरे धीरे इसको खोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देंगे हॉट एयर गन थोड़ी सी गर्म हवा, और हो सकता है आपके पास हॉट एयर गन नहीं है तो आप के पास जो हेयर ड्रायर है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बैक ग्लास हटाने के बाद किस तरह का ये अंदर से दिख रहा है। तो इसके मदरबोर्ड पे जो ये कवर लगा हुआ है, इस पे जितने भी पेज लग रहे हैं एक एक करके हमें सारे पेज खोल लेने हैं। और ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं आपको वही बता देता हूँ, क्योंकि इसका जो चार्जिंग में प्रॉब्लम है। एक तो जो इसकी चार्जिंग केबल है वो थोड़ी वही ढीली लगती है, उसको थोड़ा सा दबा के लगाना पड़ता है तो चार्जिंग पकड़ती है। और दूसरा ये मतलब उस समय ये जब चार्जिंग पकड़ती है तो ये फास्ट चार्ज भी नहीं करती है। इसलिए आपके मोबाइल में यदि कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हो, आपका मोबाइल फास्ट चार्ज नहीं कर रहा हो या चार्जिंग ही ना हो रही हो, तो उस कंडीशन में आप जो इसका चार्जिंग का पत्ता है उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हर कंडीशन में ही आपका चार्जिंग पत्ते ख़राब हो, कहीं ऊपर से भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर चांस यही बनता है कि आपका जो फॉल्ट है वो चार्जिंग पत्ते में ही है। तो चलिए धीरे धीरे करके खोलते हैं। एक साइड से इसमें थोड़ी सी ग्लू लगी हुई है, मैंने थोड़ी सी हॉट एयर गन से इसको गर्म हवा देते हैं।
किसी भी काम में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, सारा काम आपको आराम आराम से करना है, क्योंकि छोटी सी जल्दबाजी नुकसान भी कर सकती है। यहाँ पर थोड़ी सी ऑटो गन से थोड़ी सी और इसको हवा दे लेते हैं, और ये देखें इसके पेज कर लेते हैं साइड में। तो जिस तरह से हमने ऊपर से सारे पेज खोले हैं, ऐसे ही जो ये नीचे इसके स्पीकर पे सारे पेज लग रहे हैं, ये सारे पेज हम खोल लेंगे। यदि आपके मोबाइल का स्पीकर में प्रॉब्लम है तो वो भी आप देख लीजिए, उसे आप कैसे अपना स्पीकर को रिप्लेस करेंगे। तो ये जितने भी सारे पेज हैं इन्हें खोल लीजिए। क्योंकि एक चीज़ चेंज करनी हो तो दूसरी चीज़ इसमें अपने आप ही खुलती है। तो चलिए इसके स्पीकर को हम निकालते हैं बाहर। तो इस तरह से इसके स्पीकर को आप निकाल के अगर चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब हम जो इसका बैटरी का कनेक्टर है इसे हम हटा देते हैं, ताकि इसमें मदरबोर्ड में कोई सप्लाई ना रहे। और चांस की बात है कोई चीज़ चिमटी वगैरह किसी ऐसी जगह पे लग जाए यहाँ पे शॉर्टिंग का ख़तरा हो, तो वो ख़तरा ना रहे। अब इसके बाद हम इसकी जो सिम कार्ड ट्रे है उसको बाहर निकाल लेते हैं। और इसमें जो बनाने का कारण है, वीडियो बनाने का कारण है, उसका एक ये भी कारण है, जो उसका अधिकतर मोबाइल होते हैं उसमें जो इसका चार्जिंग जैक है या चार्जिंग कनेक्टर कह लीजिए कि वो इसका जो नीचे सब बोर्ड दिखाई दे रहा है उसी में अटैच रहता है। पर इसमें इस तरह से नहीं है, इसका जो पत्ता है चार्जिंग का वो बिल्कुल अलग है। वो मतलब एक तरह से ये कह लीजिए कि ये इसका जो चार्जिंग का पत्ता है वो सेपरेट है। तो इस तरह से एक एक करके इसके जो सब बोर्ड पे कनेक्टर लग रहे हैं उन्हें हम हटा लेंगे। ये डिस्प्ले का कनेक्टर, इसे भी हटा लेंगे। तो सारे कनेक्टर लगभग हमने हटा लिए हैं। अब बाहर निकालते हैं इसका जो ये सब बोर्ड है, इसे बाहर निकालते हैं। यदि आपके फिंगरप्रिंट में प्रॉब्लम आ रही है, फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा, देखो कॉलिब्रेशन की बात अलग है, लेकिन फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा तो उस कंडीशन में भी हो सकता है आपको एक बार ये सब बोर्ड जो इसका ये चेंज करके देखना पड़े। या आप माइक से आपकी आवाज़ सामने नहीं जा रही, सामने वाले के पास नहीं पहुंच रही है उस कंडीशन में, या जो ये सिम कार्ड ट्रे है वो ख़राब हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको ये बोर्ड चेंज करना पड़ सकता है। कई बार नेटवर्क का इशू भी इस बोर्ड से देखा गया है। तो ये सारी चीज़ें इस बोर्ड में होती हैं। उसके बाद हम इसकी बैटरी को निकालेंगे। बैटरी को थोड़ा हीटअप करते हैं और उसके बाद इसकी बैटरी निकाल लेंगे। वीडियो बीच में से थोड़ी सी कट गई है, चलिए सॉरी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो ये बैटरी के नीचे जो स्क्रू की पन्नी लग रही है उसे हमें यहाँ हटाना पड़ेगा। इनका टाइम ज़्यादा है, इसलिए ग्लू भी अच्छी तरह से चिपकी रहती है, उसको हटाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये देखिए इस तरह से इसकी तो पन्नी उसको हटा लिया, और ऊपर इसका ये चार्जिंग कनेक्टर का पत्ता, तो इस पत्ते को हम हटाते हैं। और ये है अब इसके चार्जिंग कनेक्टर। चलिए एक नया पत्ता है उसे हम लगाते हैं।
अगर इस पत्ते को आप ढंग से सेट नहीं करेंगे तो आपको लगेगा ये पत्ता बहुत ही लंबा है। हो सकता है आपको थोड़ी सी गलतफहमी हो जाए कि ये इसका है नहीं है, तो इसलिए आपको पूरा पूरा पत्ता आपको ये सेट करते हुए चलना है। और आप उसको ढंग से सेट करेंगे तो मतलब आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और इजीली आप इसको सेट कर लेंगे। तो नीचे की साइड से आपने देखा कनेक्टर लगाने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा मोड़ा है और जो नीचे निशान बन रहा है उसी निशान के ऊपर ऊपर इस पत्ते को हम सेट करते हुए चलेंगे। इसके चार्जिंग कनेक्टर को इसकी जगह पे हमने बैठा लिया। इस तरह से दबा दबा के इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए। जो नीचे की साइड जहाँ पे आता है उधर से नीचे की साइड कर दीजिए और इसके बाद जो इसके ऊपर की पन्नियों से हम वापस से लगा लेंगे। ये काम जो है ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, यदि आप धीरे धीरे करेंगे तो आप कर लेंगे। चलिए लगाते हैं इसकी बैटरी। अब इसके जो नेटवर्क की वायर है उसका जो कनेक्टर है वो लगा देते हैं। और कह लीजिए इसके नेटवर्क वायर की पिन लगा लेते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी। यदि आपने नेटवर्क वायर की केबल नहीं लगाई, मतलब इसका ये क्या कनेक्टर नहीं लगाया, तो उससे आपको नेटवर्क का इशू आ जाए। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलिए ये इसका जो ये सब बोर्ड है इसको हम नीचे सेट करते हैं। यदि आपको ये ढंग से सेट नहीं हो रहा है तो निकाल के दोबारा सेट करिए। हो सकता है ये थोड़ा सा आपको लगे कि इसकी तरफ है। तो ये पॉइंट आप ये देख रहे हैं, इसमें मतलब ये बोर्ड पूरी तरह से अपनी जगह पे बैठ गया है। ये पॉइंट है ये इसके होल में अच्छी तरह से सेट हो गया। तो चलिए लगाते हैं इसको। ऊपर जो नेटवर्क की केबल है इसका कनेक्टर लगा देते हैं, इसे सेट कर देते हैं। और इसे करके इसके बाकी जो जितनी भी कनेक्टर हैं हम वापस से लगा देते हैं। इसकी डिस्प्ले का कनेक्टर है। वापस से लगाते हैं इसका स्पीकर। स्पीकर लगा के इसको तेज कर देते हैं। इसके बाद लगा देते हैं इसकी बैटरी का कनेक्टर। और अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बस इसके बाद इसके जो ये मदरबोर्ड का कवर है उसको लगाएंगे, इस पर पेस्ट लगाएंगे और इसका जो ये बैक ग्लास है इस पर ग्लू लगा के इसको चिपका देंगे। चलिए एक बार इसकी चार्जिंग केबल लगा के इसकी चार्जिंग भी चेक कर लेते हैं।
आप देख रहे हैं ये इसकी फास्ट चार्जिंग शुरू हो चुकी है। एक बार दोबारा से इसका चार्जिंग केबल से हटा कर दोबारा से लगा के चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यदि आपके Realme 11 Pro मोबाइल में चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आप दूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को लिखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।